नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए जारी किए गए हीट वेव अलर्ट के बारे में। आप सभी वर्तमान में पड़ रही गर्मी से पूरी तरह से परिचित हैं। पारा फिलहाल रिकॉर्ड तोड़ चल रहा है और अगर पॉसिबल हो तो दोपहर में घर से बाहर ना ही निकला जाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन इस दौरान हम सभी आज जानते हैं कि जो लोग ऑफिस में काम करते हैं या जिन लोग को घर में रहना है उन सभी के लिए स्थिति ठीक है। पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पूरा दिन बाहर की इस भीषण गर्मी में, इस धूप में बीतता है। उनके लिए वास्तव में चुनौतियां बहुत ही ज्यादा अधिक हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि किस प्रकार से भारत में लगातार अलग अलग राज्यों में रिकॉर्ड तोड़ तापमान दर्ज किया जा रहा है, अनेक समस्याएं उत्पन्न कर रहा है, क्या क्या कारण है इस हीट वेव के पीछे, और अगर क्या क्या पॉसिबल रेमेडीज हैं, कैसे हम लोग चीज़ों से बच सकते हैं, हर एक विषय पे हम लोग बात करेंगे। तो फिलहाल यही है हमारी न्यूज़ कि उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में अत्यधिक भीषण गर्मी के कारण भारत मौसम विज्ञान विभाग, जिसको हम लोग आईएमडी कहते हैं, उसने 5 दिनों के लिए हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। मतलब इसने कह दिया है कि भाई 5 दिन तक तो मान के चलिए आपको गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है। ये बात भी आप लोग समझ लीजिए कि ये जो 5 दिनों का हीट वेव का रेड अलर्ट है, यह जारी किया गया है संडे 19 मई को। तो 19 मई से 5 दिनों के लिए कहा है कि जी बहुत अधिक गर्मी से आपको परेशान रहना पड़ेगा। कल संडे था 19 मई को, तो बहुत सारे लोग जो घर से बाहर नहीं निकले होंगे उनको चीज़ें पता नहीं लगी होगी। लेकिन कल वास्तव में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और अगर आप लोग एसी वगैरह में रह रहे हैं तो चीज़ें ठीक है। लेकिन अगर आप सामान्य परिस्थितियों में जा रहे हैं, सिर्फ नॉर्मल फैन में रह रहे हैं, तो आपको दिन में भी गर्मी का एहसास बहुत अधिक होने वाला है, वहीं रात में भी बहुत ज़्यादा फ़ील होंगी ये चीज़ें। इतना क्लियर है सभी लोग को। तो 19 मई से 5 दिनों के लिए हीट वेव का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। चलिए, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और इससे जुड़ी हुई अनेक महत्वपूर्ण बातों को समझ लेते हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात हम लोग करेंगे एक प्रश्न की, जो प्रश्न संभावित है आप लोगों की प्रारंभिक परीक्षा के लिए। तो हो सकता है कि एक इस प्रकार का प्रश्न आप लोगों से प्री में पूछ लिया जाए। हालाँकि ये जो टॉपिक है ये है मेंस की दृष्टि से भी बहुत अधिक खास है। तो प्री की दृष्टि से चीज़ें आपको क्लियर हैं तो अपना आंसर आप लोग को जल्दी से कमेंट कर देना है। वहीं इसके अलावा आप लोग ध्यान रखिए, मुख्य परीक्षा को लेकर के अपने नोट्स आपने ज़रूर बना लेने हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। इतना क्लियर? चलिए, प्रश्न का उत्तर अभी देने में सक्षम है तो दे दीजिए, नहीं देने में सक्षम है तो वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपको जानने समझने के लिए मिल जाएगी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम समझते हैं कुछ खास बातें उत्तर भारत के राज्यों की, जिस प्रकार से तापमान अलग-अलग क्षेत्रों में दर्ज किया जा रहा है। खास अगर हम लोग राज्यों की बात करें तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर फिलहाल रिकॉर्ड तोड़ पारा दर्ज किया जा रहा है। यहाँ का तापमान जो है वह अलग-अलग हिस्सों में 44 डिग्री से प्लस हो गया है। और सामान्य स्थिति हम लोग देख रहे हैं कि कुछ क्षेत्रों के लिए इतनी अधिक हो गई है कि आप 47 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच रहे हैं। अगर हम लोग कॉमनली बात करें इन राज्यों की तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान में जनरली एवरेज जो चल रहा है वह एवरेज 44 का चल रहा है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के कई क्षेत्र फिलहाल 47 डिग्री पार कर चुके हैं। और इन 47 डिग्री सेल्सियस तापमान पार किए हुए क्षेत्रों में एक खास नाम है नजफगढ़ का। नजफगढ़ में रिकॉर्ड किया गया है 47.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा है। जितने लोग यहाँ पर रह रहे हैं या जो गए होंगे उन्होंने अनुभव किया होगा कि कैसा महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल सब कुछ तप रहा है, आप अचानक से किसी भट्टी में आ गए हैं। मन किया तो बिल्कुल आप लोगों ने रोटी बिल्कुल तैयार की और उसके बाद आप अगर सड़क पर रख देंगे तो पूरी रोटी ऐसे ही तैयार हो जाएगी। वहीं कुछ देर के लिए अगर आप अपने कुकर में सब्जी डाल के रख देंगे तो वह भी पूरी तरह से तैयार होकर आपको मिल जाएगी। इतनी ज्यादा गर्मी लोग महसूस कर रहे हैं, इतनी ज्यादा गड़बड़ हो रखी है। तो नजफगढ़ में रिकॉर्ड किया गया था 47.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, बहुत ही ज्यादा है अपने आप में। अभी ऐसा भी नहीं है कि मतलब गर्मी जो है अपने चरम पे पहुंच रही है, समाप्त होने वाली है, नहीं। ये तो बस शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। तो जिस प्रकार से अभी शुरुआती दिनों में देख रहे हैं कि 47.8 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया है, जल्द ही हम लोग न्यूज सुनने वाले हैं कि हाँ जी 50 डिग्री सेल्सियस भी हो गया है, यह भी आ जाएगा हमारे सामने। ठीक है, अभी 5 दिनों का रेड अलर्ट है, अभी आज दूसरा ही दिन है। इसके अलावा हम लोग बात करें दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों की, तो दिल्ली के जो क्षेत्र हैं वह थार रेगिस्तान यानी कि राजस्थान के अनेक क्षेत्रों से भी अधिक टेम्परेचर दिखा रहे हैं। जनरली हम सभी लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो पता होता है हम लोग को कि रेगिस्तान वाला जो क्षेत्र है वह गर्म रहेगा, वहां पर भीषण गर्मी होगी, आप परेशान होंगे। हालांकि रेगिस्तान का कॉन्सेप्ट जो है वो यह भी कहता है कि दिन में गर्मी बहुत अधिक होगी, लेकिन रात में सभी चीजें जो हैं वह चेंज हो जाएंगी, क्योंकि आप दिन में जितना ऑब्जर्व करते हैं रात में उतना वापस आप रिलीज भी कर देते हैं एटमोस्फेयर के अंदर। तो ठीक उसी प्रकार से रेगिस्तान में दिन में गर्मी
बहुत ज़्यादा होती है, फिर रात का वहाँ पे माहौल बदल जाता है, रात में वहाँ ठंड भी महसूस की जाती है या सामान्य टेम्परेचर वहाँ पे जनरली देख भी लिया जाता है। तो फिलहाल दिल्ली के जो क्षेत्र हैं वह थार रेगिस्तान यानी कि फिलहाल राजस्थान के अनेक क्षेत्रों से भी बहुत अधिक टेम्परेचर दर्ज कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में पहुंच गया है 47.8 डिग्री नजफगढ़ के अंदर। लेकिन इसी का अगर हम लोग राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का औसत उच्च टेम्परेचर जो है वह फिलहाल 47 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम चल रहा है। एवरेज बात करें तो 44 और 47 के बीच में टेम्परेचर अभी रह रहा है। तो यह सामान्य स्थिति यहाँ पर हो गई है अभी। इसके अलावा बीकानेर जो है सबसे अधिक अब तक का रिकॉर्ड किया है टेम्परेचर 44.6 डिग्री सेल्सियस है। अब बीकानेर राजस्थान का एक क्षेत्र है। राजस्थान के अंदर आप बीकानेर में अधिकतम दर्ज कर रहे हैं 44.6 डिग्री सेल्सियस, लेकिन उसके स्थान पर आप देखें कि दिल्ली के अंदर 47.8 है। तो राजस्थान से भी ज्यादा गर्म है दिल्ली आज के समय में, यह भी हमें यहाँ देख के पता चल जा रहा है। वहीं इसके अलावा और क्षेत्र देखें तो गुजरात के अंदर औसत उच्च तापमान जो चल रहा है वह है 33 से 45 डिग्री सेल्सियस, 33 से 45 के बीच में है जनरली। सबसे अधिक दर्ज किया गया सुरेंद्रनगर 45.3 डिग्री सेल्सियस। उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो एवरेज है वह चल रहा है 45 से 47, और सबसे अधिक दर्ज किया गया है आगरा के अंदर 47.7 डिग्री सेल्सियस। बहुत ज्यादा है यहाँ पे। एक प्रकार से लग रहा है कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच में कंपटीशन चल रहा है बहुत ज्यादा कि कौन अधिक रिकॉर्ड करेगा। दिल्ली का नजफगढ़ 47.8 दिखा दिया है, वहीं हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आगरा 47.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड कर दिया है। आने वाले समय में कितने रिकॉर्ड टूटने वाले हैं कुछ नहीं पता है, लेकिन फिलहाल दिल्ली की हालत जो है वह बहुत ज्यादा खराब है, और हम देख रहे हैं कि उत्तर भारत के अनेक क्षेत्र फिलहाल भीषण गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान हैं। ये तो बात हो गई अलग अलग राज्यों की और राज्य के अलग अलग क्षेत्रों की, लेकिन इसके साथ जरूरी है कि हम लोग निर्देशों को भी समझें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा क्या क्या निर्देश दिए गए हैं, इन्होंने क्या क्या बातें कही हैं सभी लोगों के लिए, और ये सबके लिए जरूरी है, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। कुछ रेमेडीज हैं, जो कुछ एहतियात हैं जो हमें बरत लेनी चाहिए इस समय, ताकि हमारा जो स्वास्थ्य है वह खराब ना हो। और ये बात ध्यान रखिए, चाहे बात पढ़ाई की हो चाहे काम की हो, जीवित रहेंगे सब कुछ कर पाएंगे आने वाले समय में। अदरवाइज अगर आप बीमार हो गए, हालत ज्यादा खराब हो गई तो दिक्कतें ज्यादा होंगी। तो मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा चीजें जो प्रस्तुत की गई हैं वह उन्होंने कह दिया है कि देखो भाई, हीट वेव की स्थिति कई क्षेत्रों में है, और आने वाले समय में आपको गंभीर हीट वेव तक देखने को मिल सकती है, जिस दौरान 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। अच्छा महसूस नहीं करना है। अब आपको लग रहा होगा कि इतनी अच्छी हवा चलेगी कि 25 से 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अच्छी बात है, हवा तो लगनी चाहिए, पर ये हवा आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये जो हवा होगी ये हवा लू है, जो आपको बहुत ही ज्यादा बीमार कर सकती है अगर लू लग गई तो। इसके अलावा बहुत सारी जो हवाएं हैं वह थार मरुस्थल से आ रही है, जो बहुत ज्यादा गर्म है और दिल्ली में आकर लोगों को परेशान कर रही है और टेम्परेचर को बढ़ा भी रही है। कमजोर लोगों के लिए कह रहे हैं कि भाई अत्यधिक देखभाल की जरूरत है। हर उम्र के व्यक्ति के लिए निर्देश दिया गया है कि भाई गर्मी से संबंधित बीमारी और हीट स्ट्रोक आपके अंदर डेवलप होने की संभावना है। यानी कि जो हमारा मौसम विज्ञान विभाग है, इसने किसी को नहीं छोड़ा। इसने नहीं कहा कि कोई उम्र के लोग सुरक्षित है, इसने कहा कि भाई सबके लिए खतरा है, लू लगेगी तो आपको परेशानियां हो सकती हैं, ये पहले ही समझ लीजिए। हाँ, हो सकता है कि आपको शिशुओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, या जो लोग पहले से ही बीमारियों से ग्रसित हैं उनके लिए खास ध्यान देने की आवश्यकता हो, ये जरूरी है। लेकिन परेशानियां हर एक उम्र के व्यक्ति को हो सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जरूरी है कि आप लोग खास तौर पर चीजों का ध्यान रखें। ठीक है, तो यह सारी बातें फिलहाल बता दी गई हैं मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा। कुछ बातें जरूरी हैं जो हमें समझनी है हीट वेव रेड अलर्ट से जुड़ी हुई, कि आप लोग जनरली सुनते हैं कि भाई हीट वेव है, रेड अलर्ट जारी कर दिया है, इसका अर्थ क्या होता है? अभी भी तो हम लोग यही सुन रहे हैं ना कि उत्तर भारत के अनेक राज्यों में गर्मी बढ़ रही है, जिस वजह से हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो दरअसल हीट वेव अलर्ट का अर्थ होता क्या है, इसके अंदर क्या शामिल किया जाता है, या फिर जो मौसम विज्ञान विभाग है उसने क्या क्या मानक निर्धारित किए हुए हैं, जिन मानकों के आधार पर हम मानते हैं कि हाँ, अब हीट वेव की स्थिति में या सीवर हीट वेव की स्थिति में हम लोग पहुंच गए। क्या है ऐसा कुछ? तो देखिए, फिलहाल हीट वेव के लिए आपको यह समझना है कि जब कभी भी 2 दिन से अधिक समय तक उच्च तापमान की स्थिति बनी रहे, इसको हम लोग मान लेते हैं कि भाई हीट वेव का समय चल रहा है। जब जब हीट वेव का समय आएगा तो सभी को दिक्कतें होती हैं हीट स्ट्रोक की और गर्मी से जुड़ी हुई बीमारियों की, सबको हो सकती है, क्योंकि भाई मामला, ये जो प्रकृति है भेदभाव नहीं करती है, ये हमें समझना होगा। जो निर्धारित मानक हैं हीट वेव के लिए, उनके अंदर जनरली यह देखा जाता है कि अगर आप जानते हैं सामान्य हीट वेव की स्थिति को, तो सामान्य हीट वेव की स्थिति का अर्थ है कि तापमान जो है वह आपका कम से कम सामान्य से 4.5 डिग्री ऊपर चला जाएगा।
सामान्य तापमान से 4.5 डिग्री ऊपर तापमान जाए, और ये अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग होता है, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि देखो कभी भी किसी भी क्षेत्र की परिस्थितियां सेम नहीं हो सकती। अक्षांशीय स्थितियां बदल जाती हैं, उच्चावचीय स्थिति बदल जाती है, कहीं पे भाई पहाड़ होते हैं, कहीं पे मैदान होता है, ठीक है, हवाओं की स्थिति बदल जाती है, समुद्र तट से दूरी की स्थिति बदल जाती है, तो अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से टेम्परेचर अलग अलग रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही चीजें निर्धारित होती है। जैसे कि सामान्य हीट वेव कई क्षेत्रों के लिए, मतलब जो जर्नल है वह यही माना जाता है कि कम से कम अगर आपके यहाँ 4.5 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस देख रहे हैं हम सामान्य टेम्परेचर से, तो भाई ये सामान्य हीट वेव की स्थिति है। वहीं अगर किसी क्षेत्र के सामान्य टेम्परेचर के अंदर 6.4 डिग्री सेल्सियस से अधिक का परिवर्तन हो रहा है, तो समझ जाइए कि आप अब गंभीर हीट वेव की स्थिति में पहुंच रहे हैं। अगर आपके यहाँ पर 30 डिग्री सामान्य तापमान है, अगर आप 36.4 डिग्री तापमान को पार कर दे रहे हैं, तो समझ जाइए कि गंभीर हीट वेव की स्थिति में हैं आप लोग फिलहाल, हो जाएगी। तो अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो उस स्थिति में गड़बड़ होगी। ये तो बात हुई सामान्य मानकों की कि सामान्य हीट वेव कब माना जाएगा, गंभीर हीट वेव कब माना जाएगा, सापेक्ष आर्द्रता की स्थिति क्या रहेगी। अलग अलग क्षेत्रों के लिए कुछ अलग अलग मानक भी निर्धारित किए गए हैं। जैसे कि मैदानी इलाकों के लिए हीट वेव का समय कब माना जाता है, जब मैदानी इलाकों में 40 डिग्री सेल्सियस से तापमान ऊपर चला जाए। फिलहाल हम लोग देख रहे हैं कि दिल्ली और बाकी आसपास क्षेत्रों में कितना जा रहा है, 47 जा रहा है, 44 45 ऑन एन एवरेज चल रहा है। तो इसका मतलब है कि बिल्कुल आप फिलहाल चल रहे हैं अच्छी खासी हीट वेव की स्थिति में। और इसीलिए खुद मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि भाई देखो सामान्य हीट वेव है लेकिन गंभीर तक जा सकती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो है वह मैदानी क्षेत्रों में कितना चेंज हो गया है, 40 डिग्री से ऊपर चल रहा है। और कितना ऊपर चल रहा है, 5-5 डिग्री 6-6 डिग्री जनरली ऊपर जा रहा है। तटीय क्षेत्रों के लिए माना जाता है कि भाई अगर आप 37 डिग्री को पार कर दे रहे हैं तो फिर आप हीट वेव की स्थिति में आ जाएंगे। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों के लिए मान रहे हैं कि 30 डिग्री क्रॉस करोगे तो आप हीट वेव की स्थिति में माने जाएंगे। चीजें क्लियर हैं? तो अलग अलग क्षेत्रों के लिए क्या है मानक, और वहीं कुछ जर्नल मानक क्या क्या निर्धारित किए गए हैं, जरूरी है कि आपकी नोटबुक में मेंशन हो जाए। इतना क्लियर है सभी लोग को? तो इसके साथ ही आप लोग को यहाँ पर यह भी समझना है कि हीट वेव क्यों इतना ज्यादा हो रही है। हम लोग जनरली न्यूज में भी देखते हैं, कभी बता देते हैं कि पिछले 100 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है, पिछले 200 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है, कभी कभी 1000 साल तक का रिकॉर्ड टूट जाता है। गर्मी में ऐसा होता है ना। और ऐसा नहीं है कि मतलब कि प्रकृति भेदभाव कर रही है, सिर्फ गर्मी ही गर्मी बढ़ा रही है, नहीं। सर्दियां जब आएगी तब हम फिर देखेंगे कि 1000 साल का 2000 साल का रिकॉर्ड तब भी टूटता फिरेगा। चीजें तो तब भी होंगी, ये सब कुछ देखा जाएगा, होगा सब कुछ, ठीक है। तो ये अलग अलग चीजें होती हैं। अब इसको सीरियस नहीं लेना है कि मतलब 1000 साल 2000 साल है तो आप लोग वर्ल्ड को लेकर के ही चले, मतलब होता है जनरली 500 साल का रिकॉर्ड, 400 साल का रिकॉर्ड, 300 साल का रिकॉर्ड, ये तो होता है ना। तो वही वाली स्थिति समझनी है, ठीक है, परिस्थितियों को समझनी है, ठीक है, इसके आगे नहीं बढ़ना ज्यादा। अब ऐसा क्या हो रहा है हमारे जीवन में जिस वजह से हम लोग हीट वेव को इतना अधिक अनुभव कर रहे हैं? कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। देखो आज के समय में सबसे अधिक इन सभी चीजों के लिए जो मुख्य जिम्मेदार कारक है वह है क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन हो रहा है। हम लोग की जीवन शैली ऐसी हो गई ना कि हम लोग लगातार योगदान दे रहे हैं, चाहे कार्बन उत्सर्जन हो या फिर इसके अलावा हम लोग देखें कि जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उन सभी के लिए मतलब हो रहा है, जनरली हम लोग योगदान दे रहे हैं अलग अलग रूपों में। तो उसी के परिणाम स्वरूप हमें ये सभी चीजें देखने को मिल रही हैं। तो क्लाइमेट चेंज जो है वह मेजर फैक्टर है इन सभी के पीछे। इसके अलावा और क्या क्या कारण है जिस वजह से हम ये सब महसूस कर रहे हैं? शुष्क और गर्म पछुआ पवने, यह जो समय है, यह समय ही हम लोग के लिए इतनी अधिक हमें गर्मी दे रहा है, परेशान कर रहा है। हवाएं आ रही हैं, गरम गरम आ रही हैं, सूखी सूखी आ रही हैं, तो टेम्परेचर बढ़ा दे रही हैं, हम लोग के लिए दिक्कत आ रही है। सीधी धूप, ज्योग्राफी में हम सभी लोग पढ़ते हैं कि सूर्य जो है वह वर्ष भर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में दोलन करता है। तो फिलहाल समय भी इस प्रकार का ही चल रहा है कि हमारे जो भारत वाला क्षेत्र है, उत्तर भारत खास तौर पे, वहां पर अभी सीधा प्रकाश हम लोग झेल रहे हैं। धीरे धीरे समय बदलेगा, जून के अंत तक हम देखेंगे कि भाई यहाँ पर चीजें बदलती जाएंगी, और जुलाई के दौरान हम देखते हैं कि उत्तर भारत में काफी चीजें बदल भी जाती है। इसके साथ ही हम लोग यह भी देखते हैं कि नमी की कमी, यह मौसम ही ऐसा है कि भाई फिलहाल नमी की कमी हम लोग देखते हैं। उच्च कंक्रीटीकरण, आज के समय में हम लोग देख रहे हैं कि भाई अब पहले वाला समय नहीं रहा है, जो बारिश होती थी, जमीन जो है वह वाटर को ऑब्जर्व कर लिया करती थी, फिर जब चीजें बदला करती थी तो क्लाइमेट जो होता था, ये हम लोग का जो एनवायरमेंट होता था वह काफी भूमिका निभाता था हमारी चीजों को संतुलित रखने में। सड़कें सारी हम लोगों ने पक्की कर दी है, घर हम लोग के सबके पत्थर के बन गए हैं, तो क्या होता है कि ये जो तत्व होते हैं इनके अंदर शामिल, यह इंसुलेशन को अधिक ऑब्जर्व करते हैं, और जब ये ऑब्जर्व करते हैं तो फिर बाद में हीट छोड़ेंगे ही। ये नेचर का रूल है, आप जितना ग्रहण करेंगे आप उसका रिलीज भी करेंगे। तो जिस प्रकार से हमारी दीवारें हैं, हमारी सड़कें हैं, ये जिस प्रकार तापमान को लेते रहते हैं, इंसोलेशन को ग्रहण करते रहते हैं, लेकिन बाद में इसको रिलीज भी करते हैं, तो इसी से ही हमारा जो टेम्परेचर है वह ऊपर नीचे होता रहता है। आज के समय में हरित क्षेत्रों की अनुपस्थिति हो गई है। पेड़ वगैरह दिल्ली वाले जैसे क्षेत्रों में हम देखें तो बहुत कम है।
फिलहाल बीते दिन हमने देखा कि हाँ, अच्छे खासे अभियान चलाए गए, ग्रीनरी को बढ़ाया गया, लेकिन अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि जनसंख्या ठूस-ठूस के भरी हुई है और उसके बाद में पेड़-पौधे बहुत कम हैं और उस तरफ बहुत अधिक ध्यान भी नहीं दिया जाता। तो ग्रीनरी नहीं है तो दिक्कतें हो रही है। जल निकाय की अनुपस्थिति देखो दिल्ली में देख रहे हैं, यमुना है, प्रदूषित है, लेकिन इसके अलावा जो छोटे-छोटे जल निकाय अलग-अलग क्षेत्रों में से नदी, तालाब वगैरह हम देखते हैं बाकी क्षेत्रों में होते सकते हैं, जहाँ से हवा बहे तो वह ठंडी हो जाए। तो ये चीज़ें भी बहुत कम है, तो इस वजह से भी तापमान लगातार बढ़ रहा है। अधिक ठोस संरचनाएँ, जैसे कि आपको मैं बताया सड़क वगैरह पक्की चीज़ें सभी हो रही हैं, तो आप क्या करोगे कि सूर्य तप को अधिक ग्रहण कर लोगे, तो गर्मी जनरेट होगी ही होगी। घनी आबादी, जैसा कि होता है लोग ठूस-ठूस के भरे हुए हैं, छोटे-छोटे घर हैं और बिल्कुल भीड़-भाड़ वाली चीज़ें हो रखी हैं, तो ये भी आजकल दिक्कतें दे रहा है। इसके अलावा तीव्र शहरीकरण भी आज के समय में इस प्रकार से हीट वेव के लिए उत्तरदायी माना जाता है। तो ये सारे वह प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से हम लोग आज के समय में हीट वेव या सीवियर हीट वेव की स्थिति को अनुभव कर रहे हैं। पर आप लोग खुद को फिर भी बचा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब अब सब कुछ समाप्त हो गया, प्रलय नज़दीक है, अंत का समय आ गया है, सृष्टि खत्म हो जाएगी, ये सभी चीज़ें भी नहीं है। अभी भी चीज़ों को सुरक्षित किया जा सकता है, खुद को तो एटलीस्ट बचाया ही जा सकता है। खुद को कैसे बचा सकते हैं, कुछ रेमेडीज़ अगर हम लोग अपनाएँ आज के समय में तो चीज़ें बचाई जा सकती हैं। जैसे कि गर्मी के संपर्क में आने से बचें। अगर आप किसी काम को ऐसा है कि अवॉइड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, तो आप बाहर ना ही निकलें। आप जहाँ हैं वहाँ रह सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी सुरक्षित रहेंगी। ठंडक में रहें या घरों में रहें, जैसे कि आपको बताया ज़रूरी नहीं है कि मतलब सूरज से टक्कर लेनी ही लेनी है, बिल्कुल सामने खड़े हो जाना है और बोलना है कि बताओ आओ आओ टक्कर लेते हैं आपस में, किसके अंदर ज़्यादा गर्मी है, कौन ज़्यादा गर्मी जनरेट कर रहा है, कौन ज़्यादा चीज़ों को मैनेज कर सकता है, नहीं करना है। ठीक है ना? ऐसे लड़ाइयाँ नहीं करनी होती, आप थोड़ा सहिष्णु बनेंगे तो भी चीज़ें बेहतर रहेंगी, चीज़ों को बच सकते हैं, तो बिल्कुल ठीक है, सुरक्षित रहें। और ज़रूरी है तो उन्हीं स्थितियों में अगर आप बाहर जाते हैं तो फिर आप चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें, हाइड्रेटेड रहें, खुद को कवर करके रखें, तो भी बच सकते हैं। जैसे कि आपको क्या करना है, कार्बोनेटेड शीतल पेय नहीं ग्रहण करना है, शराब से बचें, चाय, कॉफ़ी इन सभी चीज़ों से अगर आप परहेज़ करते हैं तो काफ़ी अधिक आप बच सकते हैं। क्योंकि ये सभी चीज़ें जब हमारे शरीर में जाती हैं तो ये हमारी बॉडी के अंदर वाटर को ऑब्ज़र्व करना शुरू करती हैं। तो इससे भी दिक्कतें होती हैं। ज़रूरी है कि हम लोग हाइड्रेटेड रहें, जितना अधिक से अधिक पॉसिबल है पर्याप्त मात्रा में पानी पिएँ, पूरा दिन पानी पिएँ, कोई समस्या नहीं है। बहुत सारे लोग वॉशरूम जाने से बचते हैं कि भाई बार-बार वॉशरूम जाना पड़े, लेकिन ज़रूरी है आप हाइड्रेटेड रहें, जितना हो सकता है पानी पीते रहें, अच्छा रहेगा। ओआरएस और घर पे बने हुए जितने पेय हो सकते हैं आप उनको भी ग्रहण कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। इससे भी हमारे बॉडी के अंदर जो है हाइड्रेशन बना रहता है और सभी चीज़ें बेहतर रहती हैं हमारे लिए। आप लस्सी पी सकते हैं, तोरानी यानी कि चावल के पानी को भी ग्रहण कर सकते हैं। नींबू पानी या छाछ मतलब लिक्विड जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सके, जूस वगैरह भी बिल्कुल आप इन सभी चीज़ों को ग्रहण करेंगे तो फिर भी आप चीज़ें आपकी अच्छी चलती रहेंगी, आपको परेशानी से निजात दिलाती रहेंगी। वस्त्रों के मामले में यह हो सकता है कि आप ढीले या झरझरा या हल्के रंग के वस्त्र पहने, सूती वस्त्र पहने। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो हल्के रंग के वस्त्र होते हैं वह जो सूर्य तप होता है उसको ग्रहण अधिक नहीं करते। ठीक है? इसके अलावा हम देखते हैं कि हल्के वस्त्र होंगे तो गर्मी नहीं लगेगी, आपको परेशानी नहीं होगी, तो आपका ये चीज़ें यहाँ से भी बची जाएँगी। ठीक है? बाहर निकलने से पहले खुद को कवर कर लें, जैसे भी करना चाहें और होता भी है, लोग कवर करके चलते हैं, तो ये चीज़ें भी आपकी बेहतर हो सकती हैं। तो ये कुछ उपाय हैं जिन चीज़ों को करके हम लोग बच सकते हैं गर्मी के इस प्रकोप से और समय है, बदलता ही है, ऑब्वियस सी बात है। तो 5 दिन के लिए हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया है। कुछ दिन थोड़ा एहतियात रख लेते हैं, बाद में चीज़ें सामान्य हो जाएँगी तो मन-मर्ज़ी कर लेंगे, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। फिलहाल चीज़ों को आपने अच्छे से समझ लिया है तो आप एक काम कर सकते हैं, इस प्रश्न का उत्तर अब जल्दी से आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बहुत सरल-सा प्रश्न है आप लोगों के लिए, मुझे पता है। जल्दी से आंसर कमेंट करना है, अपने नोट्स बना लेने हैं। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी है तो बाकी साथियों तक शेयर ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है। एग्ज़ैक्टली बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको प्रश्न का उत्तर भी चाहिए होगा तो देखिए आप लोग की स्क्रीन पर है, उम्मीद करते हैं कि सही रहा होगा, चीज़ों को अच्छे समझा है तो। बाकी बातें हम लोग करेंगे अगली वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।